गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइट और ऑप्टिक्स की डेफिनेशन और ऑप्टिक्स की सब डिवीजन की अपन ने डेफिनेशंस की बात की थी, जिसमें अपन दो चैप्टर पढ़ रहे थे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इस रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छी तरीके से समझना है इसको। बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। तो एक टॉपिक ले रहे हैं अपन, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। दिस इज द सरफेस एक्स वाई, तो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड। तो एक्स वाई एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी भी क्या होती है, डिफरेंट। सपोज करो फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 और सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2। फर्स्ट मीडियम यदि रेयर मीडियम है और सेकंड मीडियम यदि डेंसर मीडियम है, इट मीन्स v1 की वैल्यू हाई और v2 की वैल्यू क्या है, लो। तो ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर मीडियम फर्स्ट है, नीचे मीडियम कौन सा है, सेकंड। जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता हुआ किसी अनदर मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो देयर आर थ्री इफेक्ट्स आर पॉसिबल। तो जैसे ही आपको बता रहा हूं कि ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई किसी अनदर मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो जिस रे के अलोंग लाइट इंसिडेंट होता है उस रे को अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इधर से ये लाइट फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करता हुआ सेकंड मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस पर ड्रॉ अपन कर लेते हैं नॉर्मल। यह नॉर्मल ड्रॉ किया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, आई। तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट रिप्रेजेंटेड बाय द आई। जैसे लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई अनदर मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो देयर आर थ्री इफेक्ट्स आर पॉसिबल। कौन कौन से इफेक्ट्स पॉसिबल होते हैं? एक तो मैं ये बता रहा हूं कि इंसिडेंट लाइट का एक पार्ट होता है जो दूसरे मीडियम की सरफेस से इंसिडेंट होकर वापस फर्स्ट मीडियम में टर्न हो जाता है। तो इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट अनदर मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होकर वापस फर्स्ट मीडियम में ही टर्न हो जाता है। और फर्स्ट मीडियम में टर्न होने की जो फिनोमेना होती है ना, इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट अनदर मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होकर वापस उसी मीडियम में टर्न हो जाता है, और इसी मीडियम में टर्न होने की जो फिनोमेना होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में जिस रे के अलोंग लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस रे को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अपन डिनोट करते हैं किससे, आर। तो एक तो इफेक्ट क्या हुआ कि इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट दूसरे मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होकर वापस फर्स्ट मीडियम में टर्न हो गया, और टर्न होने की जो फिनोमेना होती है उस इफेक्ट को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट अनदर या सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट होने के कारण ये अपने पाथ से डेविएट होकर या तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है या बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहने का मतलब इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट जब सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट होता है तो वो अपने पाथ से डेविएट होता है। कहने का मतलब पाथ की डायरेक्शन को चेंज करता है, और पाथ की डायरेक्शन को चेंज करता है तो यहां होने वाला जो इफेक्ट होता है, इस सेकंड इफेक्ट को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट वापस फर्स्ट मीडियम में टर्न हो जाता है, उस फिनोमेना को तो अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
दूसरा इफेक्ट मैंने क्या बोला कि इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट जैसे सेकंड मीडियम में ट्रांसमिटेड होता है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, और पाथ से डेविएट होने की जो फिनोमेना होती है उस इफेक्ट को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरी फिनोमेना क्या होती है कि इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट होता है वो सेकंड मीडियम के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसको अपन बोलते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जैसे कोई लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता हुआ अगर किसी अनदर मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट उसी मीडियम में टर्न हो जाता है, और उसी मीडियम में टर्न होने की जो फिनोमेना होती है उसको तो अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट लाइट का कुछ जो पार्ट होता है वो सेकंड मीडियम में ट्रांसमिटेड होता है, और सेकंड मीडियम में ट्रांसमिटेड होने के कारण वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, अपने पाथ के डायरेक्शन को चेंज करता है। पाथ के डायरेक्शन को चेंज करके या तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है या बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट होता है वो सेकंड मीडियम के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अब्जॉर्ब करने की जो फिनोमेना होती है उसको अपन बोलते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो जब कोई भी लाइट दो मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो देयर आर 3 फिनोमेना आर पॉसिबल। वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अनदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और थर्ड फिनोमेना इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये 3 फिनोमेना पॉसिबल होते हैं। अब सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स का पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले बता देता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना होती है ना, वो एक ही मीडियम में होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना होती है वो सेम मीडियम में होने वाली फिनोमेना होती है। XY इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस या XY इज ए प्लेन मिरर। तो यहाँ XY एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, XY इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और XY जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर अपन ले रहे हैं मीडियम फर्स्ट और नीचे अपन ले रहे हैं मीडियम सेकंड। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 और सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना अपन किसे बोलते हैं? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए अनदर मीडियम की सरफेस पर इंसिडेंट होकर वापस फर्स्ट मीडियम में टर्न हो जाती है तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट ट्रेवल इन वन मीडियम and falls on the surface of second medium and turn in first medium, then this phenomena is called reflection of light. Reflection of light के phenomena में जिस रे के along लाइट इंसिडेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस रे के along लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल ऑफ इंसिडेंट पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, इट्स कॉल्ड नॉर्मल। तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। तो व्हेन द लाइट ट्रेवल इन वन मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम एंड टर्न आउट द फर्स्ट मीडियम, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में जिस रे के अलोंग लाइट इंसिडेंट होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जिस रे के अलोंग लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है वो किस पर? एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें केवल और केवल लाइट का पाथ चेंज होता है लेकिन सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमेना होती है उसमें केवल और केवल लाइट का पाथ चेंज होता है, लेकिन होने वाली जो फिनोमेना होती है वो एक ही मीडियम में होती है, सेम मीडियम में होती है। और सेम मीडियम में फिनोमेना होने के कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमेना होती है उसमें लाइट की वेलोसिटी
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में देयर विल बी नो चेंज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में कौन कौन सी राशि नो चेंज रहती है? तो आप बोलोगे इसमें एक तो लाइट की क्या चेंज नहीं होती? वेलोसिटी। एक लाइट की क्या चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी। एक लाइट की क्या चेंज नहीं होती? वेवलेंथ। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमेना होती है उसमें लाइट की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में देयर विल बी नो चेंज। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जो चेंज होती है? तो याद रखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में केवल और केवल लाइट की क्या चेंज होती है? इंटेंसिटी। और लाइट की इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जो लाइट इंसिडेंट होती है उसका कुछ पार्ट वापस उसी मीडियम में टर्न हो जाता है, उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट होता है, वो अपने पाथ से क्या हो जाता है? डेविएट। और इंसिडेंट लाइट का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सेकंड मीडियम के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अब्जॉर्ब। जिस फिनोमेना को अपन बोलते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना की वजह से इस लाइट की क्या चेंज हो जाती है? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है? डिक्रीज। तो एक बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है, लाइट की ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जो चेंज हो जाती है? तो आपको केवल एक आंसर देना है, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। जबकि देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन लाइट की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में देयर विल बी नो चेंज। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लाइट की जो फिनोमेना, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना होती है ना, वो सेम मीडियम में होती है। एक ही मीडियम में होने के कारण वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में देयर विल बी नो चेंज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में केवल और केवल कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता हुआ अनदर मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होकर वापस उसी मीडियम में टर्न हो जाता है, तो उस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में जिस रे के अलोंग लाइट इंसिडेंट होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस रे के अलोंग लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट एंगल पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर अपन क्या कहलाता है? नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे? आर। और एक पॉइंट मैंने बोला है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में देयर विल बी नो चेंज, रिमेन्स अनचेंज। बट ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में चेंज होती है? तो उसका आंसर आपका जाएगा क्या? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है? डिक्रीज। अब अपन बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना का पहला लॉ मैं क्या बोल रहा हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ अपन बता रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection, angle I equal to angle R। तो angle of incident is equal to angle of reflection। ये अगर 30 डिग्री का होगा तो ये भी कितने का होगा? 30। और अगर आपको पूछे कि what is the angle between the incident ray and reflected ray, then we can say the angle between the incident ray and reflected ray is 2y and 2r। दूसरा इसका लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। तो सेकंड रो अपना क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। तो ये सेकंड लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना के दो लॉ है। पहला लॉ तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ मैंने बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो
आगे अपन छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, डेविएशन एंगल, और डेविएशन एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेल्टा। डेविएशन एंगल इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में अपन फाइंड आउट कर रहे हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल का मतलब ये होता है कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट है वो अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट हो गई या कितने एंगल से उसका पाथ चेंज हो गया, उस एंगल को अपन बोलते हैं डेविएशन एंगल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में रे एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए अनदर मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होकर वापस उसी मीडियम में टर्न आउट हो जाती है, तो उस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेविएशन एंगल अपन किसे बोलते हैं? एंगल बिटवीन द इनिशियल पाथ एंड लास्ट पाथ। तो ये इनिशियल पाथ की डायरेक्शन, ये लास्ट पाथ की डायरेक्शन। तो इनिशियल पाथ और लास्ट पाथ की डायरेक्शन के बीच में बनने वाला जो ये एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा एंगल? डेविएशन। और डेविएशन एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेल्टा। तो अपन को फाइंड आउट करना है डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अपन को बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल कितना डिग्री का होता है? 180। तो स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल तो होता है 180 डिग्री का। अपन को चाहिए यहां से लेकर यहां तक का, तो इसमें से अपन रिड्यूस कर सकते हैं आई प्लस किसको? आर। तो डेविएशन एंगल इंसिडेंट रे के इनिशियल पाथ की डायरेक्शन और लास्ट पाथ की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा एंगल? डेविएशन। रिप्रेजेंट करते हैं अपन डेल्टा। एक स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल होता है बेटा कितना डिग्री का? 180। जबकि अपन को चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसमें से रिड्यूस कर दो मैं आई प्लस आर। ये माइनस, यहाँ मैंने लिखा आई प्लस आर फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की फिनोमेना का फर्स्ट लॉ अपन को क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर की जगह डिनोट कर सकते हैं अपन क्या? आई। इट मीन्स डेविएशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। आर की जगह अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या पुट कर सकते हैं? आई। तो डेविएशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, और i की जगह अपन पुट कर सकते हैं क्या? r। तो अपन ये भी लिख सकते हैं बेटा 180 डिग्री माइनस 2r। तो इस फॉर्मूले से अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में कौन सा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? डेविएशन। लेकिन ये जो डेविएशन एंगल का फॉर्मूला है वो किस रिफ्लेक्शन में है? सिंगल। या एक ही बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सिंगल रिफ्लेक्शन में डेविएशन एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, या अपन इसको राइट डाउन कर सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2r। तो इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखना अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। वन इज regular reflection and another is diffused reflection या irregular reflection भी बोल सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन अब कितने टाइप का होता है? रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन अपन किसे कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता हुआ किसी स्मूथ प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो इसमें जो सरफेस होता है वो स्मूथ और प्लेन सरफेस होता है।
कैसा सरफेस होता है? स्मूथ एंड प्लेन सरफेस होता है। तो जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता हुआ किसी स्मूथ प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो फाइनाइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस देन ऑल रिफ्लेक्टेड rays are reflected in finite direction. This is called regular reflection. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है और स्मूथ सरफेस होता है। जब स्मूथ सरफेस पर लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता हुआ इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, वो फाइनाइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन को अपन बोलते हैं कौन सा रिफ्लेक्शन? रेगुलर। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अपन किसे कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता हुआ किसी रफ सरफेस पर इंसिडेंट होता है, किस सरफेस पर इंसिडेंट होता है? रफ। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो लाइट होता है वो ऑल द डायरेक्शन आर स्प्रेड, सब डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, ये फैल जाता है। इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे कौन सा रिफ्लेक्शन बोलते हैं? डिफ्यूज्ड। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता हुआ किसी रफ सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो लाइट स्प्रेड फैल जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है। इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज्ड। जबकि फाइनाइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है तो उसको अपन बोलते हैं कौन सा रिफ्लेक्शन? रेगुलर। तो रिफ्लेक्शन टू टाइप के होते हैं, एक रेगुलर और दूसरा कौन सा होता है? डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो लाइट होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ले रहे हैं, जिसमें अपन पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये एक प्लेन सरफेस है एक्स वाई, एक प्लेन सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई किसी अनदर मीडियम के सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, अलोंग टू नॉर्मल इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट होती है वापस उसी पाथ को फॉलो करती है। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0, बट द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए अनदर मीडियम की सरफेस पर अगर नॉर्मली अलोंग इंसिडेंट होती है, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट होती है वो वापस उसी पाथ को फॉलो करती है। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0, बट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल रिफ्लेक्शन में डेविएशन एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना 2i, i की वैल्यू 0 और i की वैल्यू 0, तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 180 डिग्री। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में कोई रे ऑफ लाइट अलोंग टू नॉर्मल किसी अनदर मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन पुनः वह उसी पाथ को फॉलो करती है। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0, बट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगला अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में कौन कौन सी क्वांटिटी अनचेंज रहती है? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो लाइट की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होती है ना, उसमें देयर विल बी नो चेंज। केवल और केवल कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है? इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में आफ्टर द रिफ्लेक्शन देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। केवल और केवल
कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है? इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। तीसरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर applicable for both plane and spherical surface, plane and spherical surface at the every point। तो जो रिफ्लेक्शन के लॉ है या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, वो दोनों सरफेस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, प्लेन के लिए भी हो सकता है, तो किसके लिए? स्फेरिकल। इन सब के लिए पॉसिबल हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की फिनोमिना किस मीडियम से होती है? डेंसर। नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला मीडियम कैसा है? रेयर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की फिनोमिना अगर डेंसर मीडियम से होती है तो जो लाइट रेज है उसके फेज एंगल में कितने का चेंज हो जाता है? पाई या कितने डिग्री का? 180। तो इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द डेंसर मीडियम देन द चेंज इन फेज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज पाई या 180 डिग्री। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना अगर सेम मीडियम से होती है, सेम मीडियम से फिनोमिना होने के कारण इसके जो फेज एंगल में देयर विल बी नो चेंज, तो फेज एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना अगर डेंसर मीडियम से होती है तो उसमें कितने एंगल से चेंज हो जाता है? पाई। थैंक यू।